नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। होली के पर्व को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इस बार रंगों के इस त्योहार पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। प्रशासन से लेकर आम लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक साथ होली नहीं खेलने की सलाह दी जा रही है। वहीं कोरोना इफेक्ट व्यापारियों पर भी देखने को मिल रहा है। आखिर होली से पहले कैसा है बाजारों का माहौल? कोरोना को लेकर लोग कितने हैं सतर्क? इसे जानने के लिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। सावधान, होली है लेकिन कोरोना भी है। खुशियों के पर्व होली को लेकर लोगों में उत्साह है। साथ ही लोगों में कोरोना के बढ़ते मरीजों से सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं। तो व्यापारियों पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। व्यापारी को नुकसान होने का डर सता रहा है। वहीं कई लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। होली के जश्न पर कोरोना के बादल, क्या त्योहार मनाने का तरीका जाएगा बदल? बढ़ते संक्रमण से बाजार की रौनक गायब, महामारी के प्रति लोग जागरूक होंगे कब? होली का रंग बिरंगा पर्व आने को है, लेकिन कोरोना की कालिमा ने सारे रंगों को जैसे ग्रहण लगा दिया। कोरोना के साए में मनाई जाने वाली होली इस बार बदली बदली नजर आएगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता हुआ दिख रहा है। समाज का पर्व कहे जाने वाले होली को इस बार एक साथ मिलकर मनाने से बचना होगा। हालांकि सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस को रोकने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी बेपरवाह बने हुए हैं। सफाई कर रहे हो, मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क है ना, अभी निकाल दिया था, पानी पिया था इसलिए लगा के रखा करो ना। मास्क लगाया क्यों नहीं है? खाना खा रहा था बाबूजी, खाना खा रहा था। अगर इस तरह लोग लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर है कि कोरोना वायरस के खतरे के बीच होली खेलना जोखिम भरा हो जाएगा। और इसको लेकर जहां प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, वहीं कोरोना की मार व्यापारियों को भी उठानी पड़ रही है। होली के सामान की बिक्री न होने से व्यापारी भी उदास हैं। इस न्यू मार्केट में हम 25 साल से शॉप लगा रहे हैं। इस न्यू मार्केट में 40 दुकानें लगती थी, आज कुल 2 दुकानें सिर्फ मेरी है, क्योंकि मेरा ये खानदानी काम है। कोरोना के वायरस की वजह से सर अब की बार न्यू मार्केट में बिल्कुल ग्राहकी नहीं है, 25% भी धंधा नहीं है सर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां बाजार की रौनक गायब हो गई है, वहीं लोगों को भी इस बार घर में ही रहकर होली का जश्न मनाना पड़ेगा और कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान भी रखना होगा ताकि रंग में भंग की स्थिति पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भोपाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आने वाले होली के त्योहार पर भी देखा जा सकता है। बाजारों में कम ही लोग रंग और गुलाल खरीदने पहुंच रहे हैं, जिससे अब व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। व्यापारियों से बात की बंसल न्यूज संवाददाता सुमित शर्मा ने। इस बार सोच रहा हूं एक गुब्बारे पर अपना चेहरा बना लूं और दूसरी की जगह उसी को ही रंग लगा दूं, क्योंकि इस बार होली की बन गई है कहानी। विदेश से आकर कोरोना ने फेर दिया है पानी। जी हां, होली का त्यौहार नज़दीक है, लेकिन होली के रंग में कोरोना ने भंग डाल दिया है। आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां पर हम देखते थे आम दिनों में होली का त्यौहार जब नज़दीक होता था तब काफ़ी सारी भीड़ हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आप देखिए उतनी भीड़ यहाँ पर नज़र नहीं आती है। बाज़ारों की जो रौनक है वो चली गई है कोरोना की वजह से। और हम आज जानेंगे कि जो कोरोना में रंग पिचकारियों की दुकान लगाते हैं उन लोगों पर कितना असर पड़ा है, कोरोना वायरस ने कितना इसका असर डाला है और क्या कुछ उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है इससे। आज हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं न्यू मार्केट में। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो रंग बिरंगे रंगों की दुकान लगाए हुए हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ अभी मार्केट के हालात हैं कोरोना की वजह से। क्या लगता है आपको, जो जिस तरीके से होली के त्यौहार जब नज़दीक आता था तब भीड़ हमें देखने को मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से भीड़ भी लोगों की कम है? जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे त्यौहार होली का आता था, होली का त्यौहार एक ज़बरदस्त त्यौहार रहता है।
रंग में घुलने का, एक दूसरे से मिलने का, जुलूस निकालने का। लेकिन इस बार जो है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद बोला है कि जुलूस पे रोक नहीं लगेगी। अशोकनगर का जो मेला है वो भी रद्द कर दिया है। और आप रही बात मार्केट की बात करें तो इस बार जो पब्लिक का जो क्राउड का जो है बहुत ही कम है आना जाना। मतलब क्राउड जो पहले होली वाले त्यौहार पे जो पब्लिक आती थी, जैसे 5 दिन 7 दिन पहले से एकदम रश होता था मार्केटों में, वो रश नहीं है। पहले ऐसी पब्लिक नहीं, पहले ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। अम्मा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि होलिका दहन में इस्तेमाल की जाने वाली गुलरियों की दुकान यहाँ पर लगाए हुए हैं। अम्मा से हम जानेंगे कितना प्रभावित कोरोना ने किया है इस बार बाजार को। इतनी गुलरियाँ बिकती थी, हम लोग क्या कहते 500 गुलरियाँ बेचते थे, जिसमें से 100 गुलरियाँ बिकना मुश्किल हो गई है। और पब्लिक बिल्कुल नहीं आ रही है, बूढ़े लोग बिल्कुल नहीं आ रहे, जो मानते थे त्योहार वो आ ही नहीं रहा। मार्केट में इतना सुनसान हो गया, बाजार ही नहीं चल रहा। बहुत दिक्कत इस बात की है, पब्लिक नहीं आ रही तो बाजार कहाँ से चलेगा। 500 1000 गुलरियाँ बेचते थे हर होली पे, जिसके 100 गुलरियाँ नहीं बिक पाई ये रखी है। ये कोरोना के चलते इतनी गिरावट आ गई बाजार में, कोई बाजार ही नहीं चल रहा है, बस बैठे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से छोटे ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं और बाज़ारों में ग्राहकी के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो इस कोरोना ने पूरी दुनिया को कर दिया है तंग और होली के रंग में डाल दिया है भंग। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सुमित शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। रंगों के त्योहार होली पर व्यापारियों को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। इंदौर की बात करें, इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को घर में ही होली मनाने को कहा जा रहा है, जिसके बाद रंगों की दुकान सजाए बैठे व्यापारी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रंग गुलाल की खरीदारी में अब भारी कमी देखने को मिल रही है और दुकानदारों को तो अब ये भी डर सता रहा है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय त्योहारों के ऊपर छाया कोरोना संक्रमण का साया। आने वाले होली के त्यौहार को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है, लेकिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसने साफ कर दिया है कि इस बार होली नहीं मनाई जाएगी। फिलहाल मैं मौजूद है खातीपुरा पर, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो होली के रंगों की जो दुकानें हैं वो तो सज चुकी है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रंग रख दिए गए हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और इन रंगों की जो रंगत है वो कहीं ना कहीं पर फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी है, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट ने निर्णय लिया और उस निर्णय में ये बात निकल कर सामने आई थी कि इस बार जो होली का त्यौहार है वो नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अपनी होली अपना घर। तो उसी आदेश के अनुसार जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसने निर्णय लिया था और निर्णय लेने के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस प्रकार संडे को लॉकडाउन लगाया गया उसी प्रकार की सख्ती सोमवार को भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पर जो होली के रंग है वो यहाँ पर फीके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंदौर एक त्यौहार प्रिय शहर माना जाता है और होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात की जाए इंदौर में रंग पंचमी की गैर की, तो उसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर और रंग गुलाल उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना संक्रमण का साया मंडरा रहा है उसके चलते यहाँ पर जो त्यौहार है उसमें कहीं ना कहीं पर फीकापन देखने को मिल रहा है। तो जो दुकान संचालक है उनकी भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंदौर सहित मध्य प्रदेश सहित पूरे देश ने पहले भी लंबा लॉकडाउन झेला है और आर्थिक हालातों से जूझा है। एक बार फिर वही स्थिति अब इंदौर में भी आन पड़ी है और जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय ले रहा है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार जो छोटे दुकानदार है या कर्मचारी है उन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है उसकी दर बढ़ती जा रही है और उस संक्रमण की दर के कारण लगातार यहाँ पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो लगातार निर्णय ले रहा है और ये निर्णय इंदौर की जनता के हित में बताया जा रहा है। लेकिन उनका क्या, जो छोटे व्यापारी हैं जो आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठे हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन आगे क्या निर्णय लेगा ये देखने लायक रहेगा। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ अखिलेश सेन, इंदौर। रंगों के त्योहार होली को महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने होली बाजार के रंग में भंग डालने का काम किया है। हर साल बाजार में 1 हफ्ते पहले से ही खरीदारों की चहल पहल शुरू हो जाती थी, मगर इस बार कोरोना के खतरे से व्यापारी सहमे हुए हैं। बाजार का जायजा लिया संवाददाता उमेश मौर्य ने। मार्केट में दिख रही ये खामोशी कोरोना की दहशत को बयां कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने एक बार फिर होली के इस पर्व पर अपनी दुकान को जरूर सजा कर रखा है, लेकिन इनकी उम्मीदें
इस बार कोरोना ने फिर तोड़ दी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद कर्ज लेकर इन दुकानों को सजा दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर खरीदार आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर किस तरीके से आप देखते हैं इस बार अपने व्यापार को? इस बार व्यापार की हालत तो बहुत शोचनीय है और बहुत चिंताजनक है। हम लोगों ने पैसा तो फंसा दिया है, लेकिन उम्मीद नहीं है। बहुत नाउम्मीदी के कगार पर हम लोग खड़े हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप खुद ही देख रहे हैं व्यापार में सन्नाटा छाया हुआ है। इस बार कैसे आप होली मनाएंगे? बस भैया ऐसी शांतिपूर्वक बनवाएंगे और क्या करेंगे। अब जो धारा चालू हो चुकी है, अब ऐसी लगाएंगे, आराम से बनाएंगे, अब चुपचाप बैठ के घर में, और क्या। इस बार कम रंग गुलाल ले जा रहे हैं? कम ले जा रहे हैं, पिचकारी भी नहीं ले जा रहे, बच्चों लोग के लिए भी रंग गुलाल बस लेके जा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। जी, इस बार किस तरीके से मार्केट देखते हैं? इस बार तो कोई धंधा समझ ही में नहीं आ रहा भैया। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं माल वाल बेचाएगा भी कि नहीं बेचाएगा। एक तो सरकार 144 धारा लागू कर दिए, लोग घर से निकलने में 100 बार सोच रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे व्यापारियों को हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे रोजी रोटी चलेगी, घर परिवार गरीब आदमी कैसे चलेगा, समझ नहीं आ पा रहा। ये माना जा रहा था कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे थे ज़िले में, लेकिन जिस तेज़ी से एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारना शुरू किया गया है, तो उससे जो व्यापार है वो पूरी तरीके से जो होली के व्यापारी हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि मार्केट पे महज 4 दिन ही बचे हैं होली को और मार्केट पूरी तरीके से सुनसान है। कोरोना काल ये का दौरान फिर से शुरू हो गया है, तेजी से फैल रहा है। आप लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और घर में रहकर सुरक्षित होली खेलें। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। उधर बस्तर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सूखी होली खेलने की अपील की है। ऐसे में अब छोटे व्यापारियों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सीजन के मुताबिक दुकान लगाने वाले व्यापारियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल ये दुकानदार लॉकडाउन के चलते लंबे समय से परेशान थे। अब बढ़ते संक्रमण ने फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बाजार का जायजा लिया संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। बस्तर में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है, जिसको देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बस्तर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। और चूंकि होली का समय है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि होली के लिए दुकानें सज चुकी हैं, और चूंकि कोरोना काल है, कोरोना को फैलने से रोकना है, जिसको लेकर प्रशासन ने सूखी होली खेलने की जो है अपील की है जनता से। ऐसे में जो अलग अलग प्रकार की पिचकारियां जो व्यापारी लेकर आए हुए हैं, ये सीज़न बेस्ड व्यापारी हैं जो हर एक सीज़न में व्यापार करते हैं। और पिछले 1 साल से लगातार जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान जो नुकसान झेला इन्होंने, अब जो है इस बार एक उम्मीद ज़रूर जागी थी कि अब कोरोना का असर कम हुआ है तो इस बार व्यापार जो है अच्छा होगा। लेकिन फिर एन होली के पहले इस तरीके का आदेश और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो जिला प्रशासन कवायद कर रही है, इसमें व्यापारी कितने परेशान हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा करण शंकर जैन। अच्छा, इस बार प्रशासन ने सूखी होली खेलने की बात कही है, ऐसे में अलग अलग प्रकार की पिचकारियाँ आप लोग ला रखे हैं, किस तरीके से परेशान होंगे? ये तो बिकेगी नहीं अब। ये तो माल नहीं बिकेगा भैया, तो हमको बहुत परेशानी हो जाएगा। और सेठ का जो कर्ज से लेके आए हैं वो तो देना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या है कि अब ये पूरा माल बच जाएगा तो आखिर हम करें क्या? इसको गोडाउन का ही शोभा बढ़ाना है और कुछ नहीं है इसमें। पिछले बार भी लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा। अब इस बार एक राहत थी कि होली के समय व्यापार अच्छा होगा, लेकिन अब एन होली से पहले इस तरीके का कोरोना बढ़ने का मामला आ रहा है। क्या लगता है किस तरीके से परेशानी और बढ़ेगी? इसमें तो बहुत कर्जा ही हो जाएगा। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल व्यापार अच्छा होगा, और उस उम्मीद पे हम लोग जो है ना पूरा माल खरीद लिए थे। मगर ये कोरोना फिर से वापस रिटर्न होने के कारण जो है कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है कि आपका क्या सामान है, कैसा है, क्या रेट है, कोई कुछ नहीं है। धंधा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस साल भी हमको ऐसा लग रहा है कि बस वही नील जाएगा। पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है अब व्यापार ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद थी उनके अंदर, लेकिन जो माल उन्होंने मंगा रखा था उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, ना ही उनका जो भाड़ा है वो निकल पा रहा है। ऐसे में अब छोटे व्यापारी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ
प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। कोरोना की वजह से जहां रंग गुलाल समेत दूसरे व्यापारियों को नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं राजधानी रायपुर में नगाड़ा व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है। हर साल लाखों रुपए का व्यापार करने वाले नगाड़ा व्यापारी इस बार बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। होली से पहले नगाड़ा व्यापारियों से बात की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। देखिए, नगाड़ों को भी यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। होली का मौका है, नगाड़े यहाँ पर बहुत आते हैं यहाँ पर बिकने के लिए और हर साल काफ़ी बिकते भी हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से नगाड़े बिक नहीं रहे। बहुत दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। हम इन्हीं से ही बात करते हैं। ये नगाड़े कितने में बिक जाते थे इससे पहले? हर बार सार ये तो 1800, 1600, 1700 में बिकते थे। टोटल कितना धंधा हो जाता था इस होली के टाइम? टोटल करीब 1.5 लाख 2 लाख का होता था। इस बार कितना धंधा हो रहा है? इस बार तो 10,000 का भी नहीं किया है सर, अभी तक के ढंग से नहीं आ रहा। ग्राहक नहीं आ रहा है ढंग से। अभी क्यों नहीं आ रहा है? ये कोरोना की वजह से थोड़ा कंट्रोल किए हैं सब, ये वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? हम लोग लाते हैं बड़े करेली धमतरी जिला से सर जी। तो अब तो ये बिक नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, बेचने तक के बेचेंगे, नहीं बिकेगा तो फिर ले जाएंगे। कोरोना ने आप लोगों को ये मुश्किल में डाल दिया। पिछले साल बिका था सर, फुल बाजा बिका था। 1.5 लाख का बाजा बेचे थे हम लोग। इस बार मुश्किल हो गई है। छोटा नगाड़ा देख रहे हैं, वो भी नहीं बिक पा रहा। क्या नहीं बिक पा रहा है सर, वही 2 नाग 3 नाग निकल रहा है, इससे ज्यादा नहीं निकल रहा है। देखिए, नगाड़े वालों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल 1.5-2 लाख का बिजनेस इनका हो जाता था होली के समय। इस बार 5-10 हज़ार तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल है, कोरोना संक्रमण की वजह से लोग इनके पास आ नहीं रहे और इस कमाई से उनका साल भर घर चला करता था और इस बार एक बड़ी दिक्कतों का सामना इन नगाड़े वालों को भी करना पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। देश के साथ प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना केस का ग्राफ चढ़ने लगा है, लेकिन कई लोग हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही वो मास्क लगाना जरूरी समझ रहे हैं। ग्वालियर में तो हालात ये हैं कि फूलबाग पर डायल 100 में बैठे पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही बरतने से पीछे नहीं हट रहे। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं आखिर क्यों मास्क नहीं लगा रहे हैं। बाबूजी, आप देख रहे हैं इंदौर, भोपाल में क्या स्थिति है, जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में भी ये स्थिति, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगाई थी। ये तो आप प्रॉपर तरीका नहीं है ना। हाँ, क्या ले लेंगे अभी हाल। कहाँ के हो? डबरा के है सर। आप भी इसको पूरा कवर करके रखिए ना। कवर करें तो बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं और तस्वीरें दिखाते हैं सामने की हम आपको। ये देखिए सामने कुछ लोग गाड़ी पर बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि जुर्माने की बात होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग क्यों भैया मास्क में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं? ये तो कहाँ टिक्की खा रहे थे। अच्छा, टिक्की खाते में आपके मास्क लगाएंगे, टिक्की खाएं बताओ आप? नहीं तो आप तो खा चुके हैं। तो पानी पिया 1 मिनट हुआ है। चलो आप लगा लो, ठीक है। आप बताओ ना, टिक्की वैसी कभी तो नहीं, पानी पी के। तो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके की बातें करते हैं। सामने खुद जो यहाँ चाट का ठेला लगाए हुए हैं उन्होंने, अच्छा ये आप क्या करने आए थे यहाँ पे? क्यों नहीं मास्क लगाते? मास्क लगाएंगे सर, अभी मास्क लेने आ रहे हैं नया। जल्दी लेके आओ, जुर्माना होता है। अच्छा जी, ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ, आपको सामने तस्वीरें दिखाते हैं कि डायल 100 में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये उनसे बात करते हैं कि आखिर जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, वो लोग व्यस्त हैं किसी काम में। हम पहुंचते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, आप तो डायल 100 में बैठे हुए हो, क्यों नहीं लगाया आप मास्क? हैं? अरे आप लोग तो जिम्मेदार हो, आप लोगों को तो पालन कराना है। हैं? आप पालन कराओ ना यहाँ लोगों को। यहाँ तो लगाए हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, है तो बिल्कुल प्रावधान। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं।
और हम जब यहाँ से चलते तब हम बताते जाते लोगों को। नहीं तो आपके पास तो अनाउंस करने की व्यवस्था है। हाँ है ना, अनाउंस का चलते हैं तब करते हैं। अभी बिल्कुल इनकी तमाम दलीलें। मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा पुलिस के सामने की, वो तस्वीरें वो देखिए वो व्यक्ति किस तरीके से बिना मास्क के घूम रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ग्वालियर में किस तरीके से ये जो कोरोना के जो नियम है जो पालन करना है, मास्क आदि लगाना है, उसका पालन किया जा रहा है। जब जिम्मेदार जो पुलिस जिनके कांधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन कराएं, लोगों को ये संदेश दें कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वो लोग ही जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो निश्चित तौर पर आम जनता तो इसमें लापरवाही बरतेगी ही। कैमरामैन कर्ण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए धारा 144 लागू है। साथ ही बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिला अस्पताल में ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जब बंसल न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह भी नजर आए। कोरोना को फैलने से रोकने जिला प्रशासन ने बस्तर जिले में धारा 144 लागू कर दी है और साथ ही साथ बिना मास्क और सामाजिक दूरियों का अगर पालन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 500 रुपये का जुर्माना भी रखा है। और शहर में तो लगातार लापरवाहियां दिख ही रही हैं कोरोना को लेकर, जिस तरीके से लोग लापरवाह हैं। लेकिन ये अभी हम पहुंचे हैं जगदलपुर शहर के ज़िला अस्पताल में। ज़िला अस्पताल का ये आलम देखिए कि यहाँ पर दवाई वितरण कक्ष जो है उसके सामने जो लोग यहाँ खड़े हैं, किसी भी प्रकार से कोई सामाजिक दूरियों का पालन नहीं हो रहा है और ना ही किसी प्रकार से नियमों का पालन हो रहा है। जब अगर हॉस्पिटल जैसी जगह जहां पर इलाज होना चाहिए वहां पर ही अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोरोना को बढ़ने से किस प्रकार रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बिल्कुल कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल के विभाग के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है कि वो इन लोगों को समझा सके कि किसी जो सामाजिक दूरी है उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को खड़ा होना है। साथ ही साथ जिम्मेदार व्यक्ति अगर मौजूद नहीं है तो खुद में यहाँ पे लोगों में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सामाजिक दूरियों के साथ खड़े हों ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, किसी प्रकार से किसी के बीच भी जो दूरियां होनी चाहिए वो दूरियां पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है कोरोना को ऐसे कैसे हरा पाएंगे? नहीं, नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। जब हॉस्पिटल में ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शहर के अन्य बाजारों और जो जगह है वहाँ पर कैसे नियमों का पालन हो पाएगा? सही बात है, यहाँ ही पर नहीं हो रहा तो बाहर कैसे होगा? तो जिम्मेदार व्यक्तियों को यहाँ पे होना चाहिए ताकि नियमों का पालन हो सके। होना चाहिए। तो देखिए कि होना चाहिए बिल्कुल भी जिम्मेदार व्यक्तियों को यहाँ पे, ताकि जो नियम सरकार ने बना रखे हैं, जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश जो है उसका पालन हो सके। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबे, बंसल न्यूज़, जगदलपुर महारानी अस्पताल। तो ये सही है कि होली है, लेकिन ज़रा सावधान रहिए, कोरोना भी है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।